तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको हर एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास जितने भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वह सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन कोई नहीं आती है तो उस एप्लीकेशन को आप बोर्ड में किस तरीके से बना बना करके लिख के आओगे ना, तो वहां पर मैं आपको वह बताऊंगा कि एप्लीकेशन को बना बना करके कैसे लिखना है ना। तो जैसे कि यहाँ पर सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर रिसीवर एड्रेस होता है एप्लीकेशन में, ठीक है। और अगर आप एक बार ये सीख लेते हो ना मेरे प्यारे भाई, आपके पेपर में कोई भी एप्लीकेशन आती है, जैसे कि आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखो इंग्लिश का पेपर है ना। मेरे साथ चैनल पर आप जुड़ जाइएगा, आपके हितेश भैया डेफिनेटली आपको हर सब्जेक्ट में बेहतर अंक दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप चीज़ों को अंत तक देखोगे, वीडियो मेरे प्यारे भाई कहीं पर स्किप मत करना। इस बात को भूलने की गलती मत कर देना कि वीडियो स्किप करके चले जाएंगे, किसी और टीचर से समझ लेंगे, है ना। तो आपके लिए मैं बेस्ट चीज़ें लाने का पूरा प्रयास करूंगा, बस क्लास को अंत तक देखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें क्या होता है प्यारे भाई, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि लेटर और एप्लीकेशन दोनों तैयार कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाई गलती मत करना, एप्लीकेशन या लेटर कोई एक चीज़ ही तैयार करना। मैं आज आपको एप्लीकेशन करा रहा हूं, किसी और वीडियो में मैं आपको लेटर भी करवा दूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखना भैया। तो जैसे कि यहां पर देखो हमारा एक इंपॉर्टेंट लेटर पेपर में पूछा गया था कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, है ना। तो यहां पर ये एप्लीकेशन हमारी इवनिंग गेम्स के ऊपर आई थी। मतलब आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल के ऊपर, और प्रिंसिपल से आपको रिक्वेस्टिंग करनी, प्रार्थना करनी है कि प्रतिदिन हमारे कॉलेज में, स्कूल में, रेगुलर का मतलब होता है प्रत्येक दिन हमारे कॉलेज में इवनिंग गेम्स का मतलब होता है दोपहर में खेला, शाम के समय खेला जाने वाला गेम, वह हमारे मतलब हमको उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो उस पर हमें एक एप्लीकेशन लिखना होता है। तो ये हमारा एप्लीकेशन पूछा गया था। देखो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड की कॉपी में एप्लीकेशन कैसे लिखना है प्यारे साथी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो कुछ इस तरीके से जैसा आपको दिख रहा है ना। सबसे पहले तो प्यारे साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको एक मिनट थोड़ा सा जूम करता हूं। हाँ, तो आपके लिए मैंने जूम कर दिया है ना वीडियो। अब आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। सबसे पहले प्यारे साथी रिसीवर एड्रेस में जिसको भी आप लिख रहे हो ना ये एप्लीकेशन, उसको लिखना होता है। तो मैं आपको सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझा देता हूं। फॉर्मेट समझ लिया तो कोई भी एप्लीकेशन आ जाए आप लिख लोगे। देखो सबसे पहले मान लीजिए कि एप्लीकेशन आपकी पूछी गई है किसके ऊपर, एप्लीकेशन आपकी प्रिंसिपल के ऊपर पूछी गई है। ठीक, मेरी बातें समझ में आई। एप्लीकेशन प्रिंसिपल के ऊपर पूछी गई तो मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल पर पूरी एप्लीकेशन लिखने का प्रयास करूंगा। उनका एड्रेस भी मैं लिखूंगा, जिस कॉलेज में वह मतलब जो उनका कॉलेज है मैं वह भी लिखूंगा, ठीक है। वह कॉलेज कहाँ पढ़ता है मैं वह भी लिखूंगा। मतलब आपको अपने प्रिंसिपल के एड्रेस के बारे में पूरी जानकारी दे देनी है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो द प्रिंसिपल आप टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप टू भी लगा सकते हैं। टू द प्रिंसिपल जीपीआरडी इंटर कॉलेज श्रीनगर प्रयागराज। मैं प्रयागराज से हूँ तो मैंने प्रयागराज लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ये जो कॉलेज प्यारे साथी आपका प्रयागराज में पड़ता है तो आपने प्रयागराज लिख देना है। आप अपने कॉलेज का नेम डालना चाहते हो तो अपने कॉलेज का नेम डाल देना, और जो भी उसका स्टेट हो वह स्टेट डाल देना, जो भी उसका नगर हो वह नगर डाल देना, ठीक है। इसके बाद 20 दिसंबर आपको अगली हेडिंग जस्ट क्या डाल देनी है, मतलब आपको अगली हेडिंग डेट डाल देनी है ना। जैसे ही आपने एड्रेस वगैरह लिखा तुरंत आपको उसी के साथ जोड़ करके डेट भी मेंशन कर देनी है। तो पूरा का पूरा ये आपका रिसीवर एड्रेस में आ जाएगा, है ना। मेरी बातें फिर से समझना। एप्लीकेशन किसको लिख रहे हो, प्रिंसिपल को। मतलब अगर आप अपने भाई को लिख रहे हो, बहन को लिख रहे हो, यहां पर देखो मैं आपको दिखाता हूं एप्लीकेशन क्या होता है प्यारे साथी, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। प्रिंसिपल के ऊपर आती है तो आपको ये लिखना है, ओके। अगर आपकी एप्लीकेशन आती है, यहां पर देखिए फिलहाल जितनी भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे सारी की सारी एप्लीकेशन प्रिंसिपल के ऊपर ही होंगी। इसी वजह से मेरे प्यारे भाई मैं आपसे कह रहा हूं एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है। एक बार अगर आपने समझ लिया एप्लीकेशन, डेफिनेटली आप लेटर को इग्नोर ही कर दोगे, क्योंकि यहां पर अगर आप एक बार एप्लीकेशन का फॉर्मेट समझ गए ना तो आप आराम से खुद से बना करके लिख लोगे, गारंटी है हितेश भैया की। देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है कि एप्लीकेशन में जो भी आप लोग जो भी आपके प्रिंसिपल हैं उनका रिसीवर एड्रेस लिख दोगे, उनके स्कूल का नेम लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद दिनांक लिख दोगे, आपका रिसीवर एड्रेस फिनिश हो जाएगा। इसके बाद तुरंत दूसरी लाइन आपको एक लाइन छोड़ करके आपको सब्जेक्ट हेडिंग लगानी है। आपको सब्जेक्ट हेडिंग लगानी है कुछ इस तरीके से, ठीक इस तरीके से कुछ आपको सब्जेक्ट हेडिंग लगानी है और आपको सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट कहाँ से ढूंढोगे, सब्जेक्ट आपको इसी एप्लीकेशन में दे रखा होगा। एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि एप्लीकेशन फॉर योर कॉलेज टू रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। तो आपको जो सब्जेक्ट लिखना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है रिक्वेस्टिंग से, ठीक है। रिक्वेस्टिंग से स्टार्ट करना है और आपको गेम्स तक पूरा ये लिख देना, ये आपका सब्जेक्ट बन जाता है।
कि रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। ठीक है, तो बस आपका ये क्या बन गया, ये आपके लिए आपका सब्जेक्ट बन गया प्यारे साथी, है ना। और देखिए सब्जेक्ट हर प्यारे साथी, हर टीचर बदल बदल के बताता है कि आप इस तरीके से लिख सकते हो, आप उस तरीके से लिख सकते हो। मेन चीज़ होती है सिंपल, है ना। सिंपल तरीके से मुझे लिखना है तो मुझे खुद से याद ना करना पड़े, मुझे चीज़ें एप्लीकेशन में ही मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एप्लीकेशन से ही सब्जेक्ट को बना लूँगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, रिक्वेस्टिंग से लगाकर गेम्स तक मैंने पूरा लिख दिया, मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर बन गया। ओके, अगली हेडिंग प्यारे साथी आपको सॉल्यूटेशन लगानी है। अगली हेडिंग सॉल्यूटेशन में क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर। हर बार आप लिखोगे, जब भी कभी भी आप एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को लिखोगे तो आप हर बार सॉल्यूशन में रिस्पेक्टेड सर लिखोगे। मेरे प्यारे साथी इतना कर देने के बाद में आपको 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर का एप्लीकेशन आता है तो 2 नंबर इतना लिख देने के बाद आपको एग्जामिनर दे देगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं सीखा, मतलब कुछ नहीं रटा, बस जो भी है सीखा मैंने, रटने वाला कोई काम नहीं। रिसीवर एड्रेस में अपने प्रिंसिपल के बारे में पूरी जानकारी, उसके कॉलेज के बारे में, जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ उस कॉलेज का नाम लिख दिया, अंत में थोड़ी देर बाद मतलब एक लाइन छोड़ के डेट लिख दी, एक लाइन छोड़ करके मैंने क्या किया, उस पर सब्जेक्ट लिख दिया उसका। इसके बाद सॉल्यूशन में रिस्पेक्टेड सर लगा दिया, 2 नंबर मेरे फिक्स हो गए। अब मेरे प्यारे भाई आपका आ जाता है मेन पॉइंट, बॉडी ऑफ द लेटर। मेरे प्यारे भाई बॉडी ऑफ द लेटर बहुत सिंपल होता है। अगर आपने एक एप्लीकेशन को लिखना सीख लिया या याद कर लिया, आप लोग हर एक एप्लीकेशन का बॉडी लिखना सीख जाओगे मेरे प्यारे साथी। चलिए मैं आपको बताता हूं एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। चलिए देखिए, ये एप्लीकेशन आपके लिए बेहद खास और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके रेगुलर इवनिंग गेम्स के ऊपर है। हर बार ये एप्लीकेशंस आपके पेपर में आती है और मेरा ये दावा रहता है कि मैं हर एक छात्र को ये एप्लीकेशन कराऊं। तो प्यारे साथी आप इस तरीके से लिखेंगे, टू द गेम्स टीचर। यहाँ पर देखिए गेम्स टीचर के ऊपर है, तो आप चाहो तो गेम्स टीचर भी लिख सकते हो, वरना आप प्रिंसिपल पर लिखना। ठीक, गेम्स की जगह आप यहाँ पर प्रिंसिपल कर लोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल कर लोगे भाई, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो टू द प्रिंसिपल, ठीक है, टीचर हटा देना, टू द प्रिंसिपल GPRD इंटर कॉलेज श्रीनगर प्रयागराज। इतनी चीज़ समझ में आ गई मेरे प्यारे भाई। सब्जेक्ट डाल दिया आपने, रिक्वेस्ट फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स। ठीक है, सॉल्यूशन लगा दिया, रिस्पेक्टेड सर। मेरे प्यारे भाई 2 नंबर मिल गए। अब मैंने आपको बताया था कि आपको बॉडी लिखना है, अब यहाँ से आप समझना स्टार्ट करना। बॉडी कैसे लिखोगे, हर बार मेरे प्यारे भाई आप मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से, ये चीज़ हर बार हर एप्लीकेशन में आप लिखोगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट। इसके बाद में आपको अपनी चीज़ें लिखना स्टार्ट करनी, जो भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, द मोस्ट द स्टूडेंट ऑफ 10th A आर ईगर टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, देयर इज नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट योर गुड सेल्फ टू मेक अरेंजमेंट इन द कॉलेज। आई देयर फॉर परफेक्ट, मतलब परफेक्ट तरीके से आपको ये काम कर देना है। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, आई शैल बी, मैं आपका बहुत ही ज़्यादा रेडी रहूँगा, योर ओबिडेंटली। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड योर ओबिडेंटली विकासपुरी XYZ क्लास 10th B। बस मेरे प्यारे साथी इसी तरीके से आपको लिखना है एप्लीकेशन। बहुत ईजी और सरल भाषा में एप्लीकेशन मैंने लिखा है। देखो अब एक बार और समझना कि जो आप बॉडी लिखोगे ना, उसमें केवल आपको आई बैग टू से मतलब मोस्ट रिस्पेक्टफुली से लगा करके जो आप अपनी बातें कहेंगे कि मुझे क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में जो गेम हो रहा है उस पर प्रावधान किया जाए। उस पर क्या किया जाए, प्रावधान किया जाए, मतलब प्रतिदिन कॉलेज में या फिर स्कूल में डेली टू डेली हमारे गेम्स कराए जाए। मैंने अपनी बातें कह दी। जब मैं अपनी बातें कह दूंगा मेरे प्यारे भाई, इसके बाद मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो रिक्वेस्ट में आप काइंडली ग्रांट में रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो, या तो आप आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो काइंडली ग्रांट में अगर आप लिखोगे काइंडली ग्रांट में रिक्वेस्ट आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू, अगर आप इतना मतलब ये काइंडली ग्रांट में लगा करके और अंत में आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड लिख दोगे तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट बन जाएगा। और अगर आपने रिक्वेस्ट लिख दी, बॉडी लिख दी और आपने इतनी चीज़ें कर दी, 2 चीज़ें, तो मतलब एप्लीकेशन पूरी रेडी हो गई आपकी। और अंत में आपको लास्ट में थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली XYZ डाल करके, चाहो तो आप अपने क्लास का नेम भी मेंशन कर सकते हो, क्लास 10th A या क्लास 10th B, है ना। और इस तरीके से आपकी पूरी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई मुझे पूरी उम्मीद है हर प्यारे साथी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मुझे एप्लीकेशन कैसे लिख के आना है। बस मेरे प्यारे साथी मैं आपसे यही कहूँगा, ये वीडियो कभी भी आप देख रहे हो, पेपर से पहले, पेपर के बाद में, कभी भी देख रहे हो, है ना। बस इस वीडियो में मेरे प्यारे भाई आपसे यही अनुरोध है कि आपको बॉडी जो है
वो एक बार याद कर लेनी है। याद क्या कर लेनी है, आपको एक बार लिखना सीख लेना है। रिक्वेस्ट आपको याद ही नहीं करना होता, रिक्वेस्ट में बस काइंडली ग्रांट में रिक्वेस्ट लिख दो, काइंडली ग्रांट में रिक्वेस्ट ऑफ आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, इतना लिख दो। मतलब इतना लिख देने के बाद में ये और जोड़ देना, ठीक है, दोनों चीज़ें लिख देना, इतना लिख देना और ये भी लिख देना, बस आपका रिक्वेस्ट में हो गया। लास्ट में थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली XYZ क्लास 10th A 10th B, इतना कर देने के बाद में एप्लीकेशन आपकी पूरी रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने दो चीज़ें समझ ली, बोर्ड में कैसे एप्लीकेशन लिखना है वह समझ लिया, और एक एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है हमने वह भी समझ लिया। मेरे प्यारे भाई, अब मैं यहाँ पर आपको एप्लीकेशन जिस तरीके से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होती हैं वह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने एप्लीकेशन लिखना सीख लिया, फॉर्मेट सीख लिया, और एक चीज़ अगर छोड़ देते हो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, तो चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डाल करके मेरे प्यारे साथी ये एप्लीकेशन तैयार कर लेना। जितने भी मेरे छोटे भाई बहन क्लास को देख रहे हैं सभी से मेरा अनुरोध है भाई, इस एप्लीकेशन को तैयार कर लेना। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, ओके, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ योर 4 days एज यू वांट टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर एल्डर ब्रदर। तो आपको अपने एल्डर ब्रदर मतलब बड़े भाई की मैरिज का मतलब होता है शादी, विवाह, ठीक है, विवाह में मतलब कि विवाह में सम्मिलित होने के लिए 4 दिन के अवकाश के लिए आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। तो सेम टू सेम एप्लीकेशन में एड्रेस रहेगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बदल जाएगा, सब्जेक्ट आप यहाँ से लिख दोगे रिक्वेस्टिंग से लगा करके एल्डर ब्रदर तक, कुछ भी रटने वाला नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद रिस्पेक्टेड सर लगाओगे, आई बैक टू से, बाकी बॉडी जो है आप लोग, मैंने आपको बताया कि बॉडी आपको केवल थोड़ा बहुत तैयार करना पड़ेगा, बाकी आप लिख दोगे। काइंडली ग्रांट में लिव फॉर 4 days आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, मैंने रिक्वेस्ट बता ही रखा है कि काइंडली ग्रांट मी लिव फॉर 4 days आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू लिख दोगे, है ना। अंततः आप लोग अंत में लास्ट में थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली, बस मतलब यार एप्लीकेशन में कुछ नहीं है, आपके भैया को इतना एक्सपीरियंस है, गारंटी दे रहा हूँ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, इतना दावा दे रहा हूँ कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आप बेहतर स्कोर करके आने वाले हो। अभी मैं आपको एक बोनस टिप बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंत में, एंड में, अगर आप उसको समझ लेते हो ना तो आप किसी भी सब्जेक्ट में आप इजीली 95% ले आओगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप हर सब्जेक्ट में बहुत कम पढ़ के 95% कैसे लाओगे। देखो, इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन सबसे पहले नोट कर लो, राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट, ये तो मैंने करा ही रखी है फिलहाल, ठीक है। तीसरी एप्लीकेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, और केवल अगर आपने यही तैयार कर ली ना तो इसके बाद आपको पेपर में कोई एप्लीकेशन नहीं देखने को मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर अ वीक टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, है ना। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपको अपने प्रिंसिपल को यह बताना है कि मुझे कुछ दिन का अवकाश चाहिए है अपने सिस्टर्स की मैरिज में अटेंड होने के लिए, ठीक है। तो लगभग ये 3 एप्लीकेशन अगर आपने तैयार कर ली तो आपका काम हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर कोई एप्लीकेशन इनमें से नहीं भी आती है ना तो आपके भैया ने आपको बता रखा है एप्लीकेशन को लिखने का फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट के अंतर्गत आप लोग हर एक एप्लीकेशन को लिख लोगे, है ना। तो चलो भाई, अब मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि आपके भैया ने आपके लिए बोनस टिप क्या बनाई है। देखो, हमारी पूरी टीम, ठीक है, ज़्यादा तो मेरी टीम में लोग हैं नहीं, पर जो भी हैं 2 से 3 लोग, ठीक है, बोनस टिप, तो मैं आपको बोनस टिप्स बता देता हूँ क्या है, हर एक छात्र के लिए है ना। आपके भैया आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप सभी को पता है। तो आपके भैया ने मेहनत में एक बहुत अच्छी चीज़ बना दी है, और वह है आपकी ई बुक। मेरे प्यारे भाई, ई बुक आपके भैया ने रेडी की है। इस ई बुक में मैं आपको बता देता हूँ प्यारे साथी, मेरी पूरी टीम ने मिलकर के बहुत मेहनत की आपके लिए, और आपके लिए एक ऐसा खजाना तैयार कर दिया है जिसमें कम समय में आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरी पूरी टीम ने क्या किया आपके लिए, हर एक सब्जेक्ट की ई बुक रेडी कर दी। ई बुक क्या, मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा, फिलहाल 1 मिनट मेरी बातों को सुन लेना। आपको हिंदी की ई बुक रेडी कर दी गई है, आपके लिए इंग्लिश की ई बुक रेडी कर दी गई है, आपके लिए मैथ की ई बुक रेडी कर दी गई, साइंस की रेडी कर दी गई, सोशल साइंस की, एवरी सब्जेक्ट फॉर क्लास 10 के हर एक सब्जेक्ट की ई बुक रेडी कर दी गई है। और इस ई बुक को अगर आप लेना चाहते हो, देखो ई बुक है क्या, ई बुक एक तरीके से आपका कोर्स है, कोर्स नहीं है, कोर्स हटा दो, एक तरीके से पीडीएफ है। और मेरे प्यारे भाई, इस पूरी पीडीएफ में आपकी कंप्लीट तैयारी देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करता हूं, मेरी बातों को समझ लेना भाई 1 मिनट, अगर आप केवल हिंदी की ई बुक लेना चाहते हो तो इतना मिनिमम अमाउंट आपने पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं देखा होगा, आज तक कहीं सुना भी नहीं होगा, ऑफलाइन में कहीं पर भी। और इतना मिनिमम अमाउंट है कि एक बर्गर से भी कम अमाउंट में आपको हिंदी, इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश की लेना चाहते हो, तो अगर आप मैथ की लेना चाहते हो, जिस भी विषय की आप लेना चाहते हो, सब्जेक्ट की लेना चाहते हो, मात्र
₹15 पे करके। बहुत सारे बच्चे चौंक जाएंगे सुन करके, सुन रहे हो ना सर, ₹15 की बता दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बता दे रहे, सर जी कह रहे हैं इतने रुपए में सब ले लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए ₹15 में मात्र एक ही सब्जेक्ट की आपको मिल रही है, अभी ऑफर चल रहा है। तो वही हमारे कुछ भाई लोग कह रहे हैं जो बैठे हुए हैं, हमारे जो काम करते हैं, हमारे साथ पूरी टीम लगी हुई यूट्यूब पर, वो कह रही ₹15 सुनकर सब ले लेंगे, अभी देख लेना। तो मुझे पता है जो भी यहाँ पर क्लास को देख रहे होंगे प्यारे साथी, वह ₹15 पे करके अभी ऑफर में एक सब्जेक्ट की इंग्लिश की ई बुक ले सकते हैं। अगर आपको मैथ की लेनी है तो मैथ की भी जल्दी ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। हाँ, हिंदी और इंग्लिश की अभी आपको हो सकता हो डिस्क्रिप्शन आप जब खोलोगे तो आपको हिंदी की ₹15 में देखने को मिल जाएगी, इंग्लिश की आपको ₹15 में देखने को मिल जाएगी। मिलेगी कैसे, देखो आपको कुछ नहीं करना, ये ₹15 आपको जो मिलेंगे देने पड़ेंगे ना, इसमें क्या क्या मिलेगा मैं आपको वह भी क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखिए मेरे प्यारे साथी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश में आपके 4 पोर्शन होते हैं। सबसे पहले MCQ पोर्शन, ठीक है, इसमें राइटिंग पोर्शन होता है, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहीं पर। इसमें आपका होता है ग्रामर सेक्शन, ठीक है, ओके, मेरी बातों को समझ लेना। इसमें होता है आपका लिटरेचर सेक्शन, ठीक है, और इसमें आपका होता है एक में भी कौन सा सेक्शन होता है, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, 4 सेक्शन होते हैं ना। तो चारों सेक्शन को अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है और चारों सेक्शन में इस तरीके से चीज़ें आपके लिए अरेंज करके दी गई हैं मेरे प्यारे साथी कि इंग्लिश में मात्र ₹15 पे करके पूरे यूट्यूब पर ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से तैयारी की थी ना, उसी तरीके से हमने चीज़ें बनाई हैं। और मेरा कोई भी प्यारा साथी क्लास को देखता रहेगा, क्लास को देखा होगा ना, तो अगर ₹15 पे करके एक सब्जेक्ट की बुक ले लेता है तो गारंटी है मेरी आपके भैया की कि उस सब्जेक्ट में आपको 95% मिल जाएंगे। इस तरीके से उसमें चीज़ें मिलेंगी। 100 MCQ जो मिलेंगे आपको, उसमें से आपके 20 में 20 लाने का दावा है। राइटिंग सेक्शन में हर इंपॉर्टेंट चीज़ जो जो पेपर में आती है वह आपको मिलेगी। ग्रामर सेक्शन में जो जो टॉपिक्स आते हैं वह आपको मिलेंगे। लिटरेचर सेक्शन में जो जो क्वेश्चन आंसर, जो जो इंपॉर्टेंट पोयम है, जो जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब चीज़ें आपकी मिलेंगी देखने को, है ना। तो क्लास अगर आपने यहाँ तक देखी है मेरे प्यारे भाई, एप्लीकेशन लिखाना सिखा दिया है, वो भी फ्री में सिखा दिया, ठीक है। तो आपसे मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, अगर लाना चाहते हो हर सब्जेक्ट में 95%, तो मात्र मेरे प्यारे भाई आपके कुछ समय बाद में, जैसे ही आपका बोर्ड पास में आ जाएगा ना, तो उस टाइम हर सब्जेक्ट की ई बुक मिल रही होगी। और इस समय को बिल्कुल भी मत छोड़ना, मात्र ₹75 पे करके आपको एवरी सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाएंगी। मतलब हर सब्जेक्ट की ई बुक आपको मिल जाएंगी मात्र ₹75 पे करके। इतने में तो एक बर्गर भी नहीं आता। एक बर्गर का अमाउंट है ₹80 और ₹80 से भी कम में आपको हर सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाएंगी। ई बुक लेना चाहते हो हर सब्जेक्ट की, 95% लाना चाहते हो हर सब्जेक्ट में, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, हर सब्जेक्ट के सामने हर एक सब्जेक्ट का ई बुक का लिंक दे रखा है ना। तो प्यारे भाई ज़्यादा बताएंगे नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चों को लोगों का प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आपके लिए चीज़ें तैयार की गई है। मैं चाहता हूँ मेरा जो मेहनत है ना वो हर बच्चे तक पहुँचे। जो मैंने मेहनत की है ना, ₹15 में, ₹20 में, ₹25, ये सारा चीज़ें पता सब लोग 5,000 की भी बेचते हैं, ठीक है, 6,000 की भी बेचते हैं और 2,000 की भी बेचते हैं, 500 की भी बेचते हैं, 600 की भी बेचते हैं। पर आपके भैया ने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। आपके भैया चाहते हैं कि इतने कम अमाउंट में चीज़ें दे दी जाए कि बच्चे को लगे ना ही कि उसने परचेस कुछ किया है, ठीक है। तो ₹75 पे करके यार सारी ले लेना। मेरे हिसाब से मैं होता तो ज़रूर ले लेता, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने इस चीज़ों में बनाने में, और मैं चाहता हूँ हर बच्चे तक ये चीज़ें पहुँचे। फिलहाल आज की ये क्लास अगर आपको पसंद आई है, और जो मैंने स्टार्टिंग में फेस कैम के साथ वीडियो रिकॉर्ड की थी, अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट करना। हर वीडियो आपको कुछ इसी तरीके की देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिएगा और अपने भैया के साथ जुड़े रहिएगा।